प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वप्न दोष होने के क्या कारण हैं और ठीक करने के लिए सिद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ बताएंगे। स्वप्न दोष होने के अनेक कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण हमारी सोच है। जब हम गलत चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तब हमारे मन में एक हार्मोन रिलीज होता है जो शुक्राणुओं को बहुत जल्द तेज से बनाने लगता है, और वह जो है निकलने की चेष्टा करता है। आप सोते हैं, वही चिंतन आपका बनते ही वह वीर निकल जाता है, क्योंकि आपने दिन भर वही चिंतन किया है, तो वही मन में रात्रि में भी अपने आप आ जाता है। क्योंकि आपने जो दिन में चिंतन किया है, जिससे जो हार्मोन रिलीज हुआ है, उससे आपके हृदय शरीर में लीवर भी एक्टिवेट हो जाता है। लीवर एक ऐसा गर्मी बना देता है जिससे पेट में गर्मी बढ़ जाती है और वह वीर्य को बनाने लगता है। वीर्य हमारे खून में होता है, और वीर्य जैसे घी निकलता है, उसी प्रकार से हमारे जैसे दूध से घी बनता है, वैसे ही हमारे शरीर में खून से घी की तरह ही वीर्य की उत्पत्ति होती है। जैसे बस बिल्कुल समझ लो, जैसे दूध को गर्म किया जाता है, फिर मथा जाता है, दही बनाया जाता है, फिर जमाया जाता है, फिर मथा जाता है, और फिर उसको गर्म किया जाता है, तब उससे घी निकलता है। बस उसी प्रकार से हमारे शरीर में वीर्य की उत्पत्ति होती है, और वीर्य जो एकत्रित होता रहता है, धीरे धीरे बनता है। अगर वो गलत चेष्टा न की जाए तो हमारे वो शरीर में फिर से लगने लगता है। वीर्य शुक्राशय एक ऐसी जगह पे है शरीर में, पेट के अंदर, मूत्राशय और मलाशय के बीच में शुक्राशय है, एक ग्रंथि है। अगर आपके पेट में कब्ज बन गया या मूत्राशय में कोई इन्फेक्शन, गर्मी बन गई, जिसे मसाने की गर्मी बोलते हैं, तो वीर्य शुक्राशय जो है उसको गर्म कर देता है, और वह वीर्य पतला हो जाता है, तब भी निकलने लगता है। उसे धातु रोग कहते हैं या लिकोरिया। और याद रखना, यह स्वप्न दोष और धातु रोग, लिकोरिया, यह स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। ऐसा नहीं कि यह पुरुषों को ही होता है, यह रोग स्त्रियों को भी बहुत परेशान करता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक परेशान करता है, क्योंकि पुरुष एक दूसरे को बता भी देते हैं, स्त्रियां बता नहीं पाती हैं, और बता नहीं पाने के कारण यह रोग बढ़ता रहता है। इसलिए इस रोग को इलाज अवश्य कराया जाए, और शुरुआत से ही। और यह रोग गुरुदेव और हमारा भी मानना यही है कि रोग जो होता है हमारे कर्मों की सजा होती है, इस जन्म की हो या पूर्व जन्म की। यह जो धातु रोग या लिकोरिया या जो स्वप्न दोष हफ्ते में हो जाता है, यह हमारे किए गए बहुत बड़े पाप कर्मों की सजा है, क्योंकि इससे हमारा शरीर अंदर से जर्जर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दिल और दिमाग, लीवर, किडनी, सभी अंग इतने कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर चलता फिरता पुतला के समान हो जाता है। हमने अपने जीवन में ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया है, तब हम आपको बता रहे हैं। बात सत्य है कि वीर्य रक्षा ही जीवन की रक्षा है। वीर्य जो है हमारा जीवनी शक्ति है, तो इसलिए वीर्य की रक्षा अवश्य की जाए। हम कुछ आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ बता रहे हैं। अगर आपको स्वप्न दोष हो रहा हो, या लिकोरिया, या
आप धातु रोग से परेशान हो, स्त्री या पुरुष दोनों इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। और आप इस नुस्खे का जब तक प्रयोग करें तब तक आपका रोग ना ठीक हो, और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम देर ना करते हुए आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ बता रहे हैं। नंबर 1 है आंवला, नंबर 2 नीम पाउडर, नंबर 3 कुटकी, नंबर 4 चिरायता और नंबर 5 अमृता, जिसे गिलोय भी कहते हैं, और नंबर 7 है कासनी, और नंबर 8 इसमें मिलाएं आप रीठा। रीठे की मात्रा 10 ग्राम लें, बाकी सभी औषधियाँ 30-30 ग्राम लें, और यह लगभग 1 महीने का आपका बन जाएगा। आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को ताज़े पानी या दूध के साथ प्रयोग करें, तो आप देखेंगे आपका रोग कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। अगर आपका रोग समय ले रहा है तो आप इन औषधियों का 3 महीने तक प्रयोग करें। या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को राम।